Jai Hind students, and once again welcome to the online class of Shri Ram Public School, and we are here for the class of macroeconomics and हमारा चैप्टर चल रहा था इनकम डिटर्मिनेशन। इसमें हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके समझने की कोशिश कर रहे थे एक एक चीज़ों को, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था एक नया टॉपिक विच वाज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन? वो रिलेशन होता है या वो फंक्शन होता है जहाँ पर आप क्या करते हो, refers to the investment of capital goods and which creates addition to the stock of real capital and increases the productivity of economy। ठीक है, ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यानी इन्वेस्टमेंट वो है जो कि डिमांड, कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर रहा है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और इसकी वजह से स्टॉक में एडिशन हो रहा है, कैपिटल स्टॉक में ऐड ऑन होता है, ठीक है। और रियल कैपिटल जो भी इकोनॉमी की है वो बढ़ती है। रियल कैपिटल बढ़ने से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, या फिर कह लो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो आपकी बढ़ जाएगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और सेकेंड वन हो गया आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या था आपका? इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव। हाँ, इंड्यूस्ड का मतलब मोटिवेटेड, ठीक है, या ड्रिवन बाय। तो ये होता है आपका टोटली प्रॉफिट ड्रिवन। यहाँ पर प्रॉफिट ही मेन मोटिव होता है, जहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन इनकम, और डिक्रीज़ होता है इनकम में डिक्रीज़ होने के साथ में। परफेक्टली इलास्टिक होता है, इनकम इलास्टिक, और इसके साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में। और ये नॉर्मली जो है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाता है, क्योंकि मेन मोटिव इसका प्रॉफिट अर्निंग है। सोशल वेलफेयर यहाँ कुछ भी काम नहीं करता। तो ये हमने कल पढ़ा था, कल स्टडी किया था। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारा इसका ये था सामने, ये चीज़ें हमने कल समझी थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉर्मली ये किया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, या फिर कह लो सोशल वेलफेयर के लिए, और प्रॉफिट मोटिव से मोटिवेटेड या ड्रिवन नहीं होता है। इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव, ओके। तो प्रॉफिट से इसका लेना देना नहीं है, प्रॉफिट नहीं भी हो तब भी ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूड रहते हैं, जारी रहते हैं, ठीक है। इट रिमेन्स कांस्टेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल। इनकम लेवल कुछ भी हो, लेकिन ये जो कांस्टेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके कांस्टेंट होते हैं। और ये कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इट इज़ इनकम इन इलास्टिक एंड इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? इनकम इन इलास्टिक होता है। इनकम इन इलास्टिक मतलब इनकम का कोई फ़र्क इस पर है ही नहीं, जो अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा। ये कांस्टेंट रहते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट हो गया वो कांस्टेंट है, ठीक। उससे इंक्रीज़ हो सकता है, बट इनकम ज़ीरो होने पर डिक्रीज़ हो जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इट इज़ जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। नॉर्मली जो है, क्योंकि यहाँ पब्लिक वेलफेयर की बात आ रही है, इसलिए ये नॉर्मली जो है गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली आप समझ लीजिए। मैंने एडी जब एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल समझाया था तो उसमें मैंने कहा था कि हम ये मान कर चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस है। आई क्या है? ऐसे आई पर बार है, यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, कांस्टेंट है, तो वो इसी इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी। और ये आई ऑटोनोमस किस तरह से है? पैरेलल है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पर इनकम आपकी कितनी भी बढ़ती जाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट रहेगा, ये ज़ीरो तो होना नहीं है, ठीक। वाई पर भी, जैसे वाई पर 1 यूनिट, तो 1 इधर भी है, इधर 2 है, इधर 3 है, जो भी है वो उतना ही रहेगा। यहाँ पर जो आपकी जो भी डिजिट्स आ रही हैं 4, 5 जो भी है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, उतने पर ही इन्वेस्टमेंट आपका बना हुआ है।
इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, ये कहाँ पर है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखो आप, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू किया जाता है। तो बेसिकली आप देख लो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से कंट्री में डेवलप किया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी कह लीजिए। क्या ऐसा है कि भी हमने एक सड़क बना दी, अब क्योंकि वहाँ से रोड टैक्स हमको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ऐसा है भाई वो रोड जो है हम तोड़ देते हैं। कभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे डिसीजंस तो लिए नहीं गए, तो इसलिए क्या है, उस रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन में जितना भी एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया वो क्या है, आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो कभी आपका रिटर्न आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और नहीं भी मिलेगा, उससे इनकम नहीं भी है, तभी भी वो कांस्टेंट बना हुआ है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स हो गए, हाँ, स्कूल्स हो गए, जो इन्वेस्टमेंट सोशल वेलफेयर के लिए किए गए हैं ताकि इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और एक बार इन्वेस्टमेंट किए जाने के बाद उसको कभी भी डिसइन्वेस्ट नहीं किया जाता, यानी वापस नहीं किया जाता। जो भी इन्वेस्टमेंट हो गया उसको हम कांस्टेंट बने रहने देते हैं। हाँ, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हम आगे फ्यूचर में और बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, लेकिन घटेगा नहीं है। तो ये होता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखो, मोटिव, पहले का मोटिव यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है, जबकि ये होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इनकम इलास्टिसिटी, सेकंड बेसिस देख लीजिए, यहाँ पर इनकम इलास्टिक होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, टोटली इनइलास्टिक है, इनकम इनइलास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व। इसमें क्या है, कर्व जो है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, जबकि ये क्या होता है, पैरेलल होता है, ऐसे एक्स एक्सिस से सीधे पैरेलल जाता है। ठीक, इसके बाद सेक्टर, ये नॉर्मली जो है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाता है। जैसे जो भी आपके जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट हो गए, डिफरेंट कंपनीज़ में हो गए, नए प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, नई ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर रहे हैं, व्हीकल्स बनाएंगे नए नए, इसके अलावा आप नए प्रोडक्ट, बिस्किट और ये सारी जो भी आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट्स जो है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, वो सब आपका प्राइवेट सेक्टर का इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू किया जाता है, और क्योंकि सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर यहाँ पर मेन मोटिव होता है, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक, यानी पैरेलल ही रहेगा, इनकम बढ़ती जाए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो कम नहीं होगा। ठीक, अब बात आ जाती है कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर में एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रेलवेज़ वगैरह में जो भी आपके इन्वेस्टमेंट होते जा रहे हैं वो क्या रहेंगे, वो इन्वेस्टेड है, ऑटोनोमस है, उसको डिसइन्वेस्ट फिर नहीं किया जाता है, इवन दो दे आर गोइंग इन लॉसेस। और इंडिया में तो बेस्ट एग्जांपल है, हमेशा लॉसेस में जा रहे होते हैं, फिर भी उसको डिसइन्वेस्ट नहीं किया जाता। ये होती है आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टुमारो वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आगे फिर एक और टॉपिक आपका है इसी यूनिट में। बहुत लंबी यूनिट है ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल। और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस तो एकदम सर्टेन हैं, पक्के हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर के एक चैप्टर टॉपिक को, जो कि मैं इसीलिए बहुत आराम से समझा रही हूँ आपको, इसको आप क्या करिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। टुमारो वी विल स्टार्ट विद डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स कर्व। कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व से हम कंजम्पशन कर्व को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है y = C + S यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। और अगर हम
वाई में से एस को माइनस कर दें, यानी इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दें, तो बट ऑब्वियस है कि हमारा कंजम्पशन आ जाएगा। तो हम सेविंग कर्व के थ्रू हम क्या निकालेंगे, कंजम्पशन कर्व। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।